बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। बुक की आप इमेज देख लें। स्वाध्याय सूरतगढ़ स्वाध्याय पब्लिकेशन की ओर से आने वाली बहुत ही अच्छी शानदार बुक तृतीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन के लिए। दोस्तों ये जो बुक है इसका मैं रिव्यू कर चुका हूं और बुक के साथ में इसका जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता वह भी कंप्लीट कर चुके हैं इतिहास खंड के अंतर्गत। आज हमारा जो टॉपिक है वैदिक संस्कृति। ये जो क्वेश्चन थे दोस्तों अभी इसके और क्वेश्चन हैं, तो निवेदन रहेगा चैनल पर पहली बार हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले और वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। अपने सभी ग्रुप्स में आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। लिंक को फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पे हैं, पेज को ज़रूर फॉलो कर ले। सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। यह जो बुक है स्वाध्याय पब्लिकेशन की ओर से आने वाली है, बहुत ही अच्छी और तृतीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन के लिए लेटेस्ट है। बुक में आपको ये इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र ये सभी हैं दोस्तों। तो शानदार बुक है और आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में इस टॉपिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और जो क्वेश्चन ये आपके हैं ये इसी टॉपिक से हैं दोस्तों। आपको उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, नहीं तो आप इनको एक रजिस्टर में नोट कर लें। जैसे जैसे हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे ये क्वेश्चन बीच में आते रहेंगे तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास करेगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है। बुक आपको चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया है दोस्तों। इस बुक को आप ज़रूर परचेज़ करें आपकी तृतीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन के एग्ज़ाम के लिए जो आपके जनवरी में होने वाला है 2026 में। तो बहुत ही अच्छी शानदार बुक है दोस्तों। वैदिक संस्कृति और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन था कि ऋग्वेद की रचना किस प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद की रचना किस प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने दो राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख है, मतलब ऋग्वेद में किन दो राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख है। सोमरस का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। सोमरस का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है। वर्षा का देवता किसे माना गया है। वर्षा का देवता किसे माना गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइए और नहीं तो आप रजिस्टर लेके बैठे और इन क्वेश्चन को अपने रजिस्टर में नोट कर ले। दोस्तों ये वैदिक संस्कृति के बहुत ही अच्छे शानदार, मैंने रैंडमली पूरे टॉपिक्स में से क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है, बहुत ही अच्छे। तो आप इनका उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करें। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में तीसरा महत्वपूर्ण देवता कौन था। नेक्स्ट है वेदत्रयी किसे कहा गया है। वेदांग कौन कौन से हैं। गांव का मुखिया कहलाता था। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या थी। यजुर्वेद में हल को क्या कहा गया है। दोस्तों ये कुल 16 क्वेश्चन है। आप ये इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करते हुए आप इनको नोट भी करें रजिस्टर के अंदर। ये इतने क्वेश्चन आप फिर स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करते भी उत्तर दे सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ये दोस्तों और मैं इमेज भी लगा दूंगा दोस्तों जिससे आप इनको नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है दोस्तों। तो आप इसको अपने आसपास के बुक स्टोर से
या जिस तरह आपको सुविधा हो। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको सीधे ही प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है और न्यू एडिशन की है, स्वाध्याय पब्लिकेशन की ओर से आने वाली बुक का रिव्यू भी कर चुका हूँ। और एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो इतिहास खंड के अंतर्गत ही आता है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इतिहास खंड के दोस्तों इसके कुल 8 टॉपिक हैं, जिसमें ये वैदिक संस्कृति आपके दूसरा टॉपिक है। तो आज एक ही वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूँगा, आप वीडियो को पूरा देखने का, जिससे आपको पूरा इसका लाभ मिले और एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं दोस्तों। वैदिक संस्कृति टॉपिक दूसरा, वैदिक धर्म दर्शन भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है। जो वैदिक दर्शन है भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में से सबसे प्रमुख दर्शन है। इस धर्म को श्रोत्र धर्म, आर्ष धर्म या सनातन धर्म भी कहते हैं। इसके अनुयायी आर्य या हिंदू कहलाते हैं। इसके जो अनुयायी है आर्य या हिंदू कहलाते हैं। जो आर्य क्या होता है दोस्तों, उत्तम या श्रेष्ठ आचरण करने वाला होता है, उसको आर्य कहते हैं। उत्तम या श्रेष्ठ आचरण करने वालों को क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। वैदिक धर्म दर्शन भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में सबसे प्रमुख दर्शन है। इस धर्म को श्रोत्र धर्म, आर्ष धर्म या सनातन धर्म भी कहते हैं। इसके अनुयायी आर्य या हिंदू कहलाते हैं। आर्य को दोस्तों उत्तम या श्रेष्ठ आचरण करने वाला कहते हैं। वैदिक दर्शन वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। वैदिक दर्शन किस में होता है, वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। दोस्तों क्वेश्चन था कि वैदिक संस्कृति में आर्य किसे कहते हैं, तो आप ये जो डेफिनेशन है इसको देखते हुए जो क्वेश्चन था कि वैदिक संस्कृति में आर्य किसे कहते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको एग्जाम के अंतर्गत याद होगा दोस्तों। तो आर्य किसे कहते हैं, आपको उसका उत्तर मिल गया होगा दोस्तों। वैदिक दर्शन वो वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। वैदिक दर्शन है वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। साहित्य की रचना करने वाला आर्य है। योग विशिष्ट ने लिखा है, जो कर्तव्य का आचरण एवं अकरणीय का निषेध करते हुए अपने स्वाभाविक चरित्र में निष्ठा रखता है, वही आर्य है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान अथवा सत्य विद्याओं का होता है। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, वेदांत शामिल किया गया है। हिंदू परंपरा में वेदों को नित्य अपौरुष में किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं माना, अर्थात वैदिक ज्ञान अनादि है, अनंत है। सत्य शास्त्र अनुकूल आचरण करने वाला सच्चरित्र मनुष्य आर्य है। इसके प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, जिसका विशद ज्ञान संस्कृत भाषा अर्थात देववाणी है। सन 1786 में विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम आर्य संस्कृति भाषा हिंदू यूरोपीय भारोपीय बताई। जोन्स के अनुसार वैदिक संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, आयरिश भाषाओं की जननी भारोपीय भाषा थी। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन था दोस्तों कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार प्रयुक्त हुआ है, आप कमेंट कर देंगे। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। तो दोस्तों क्वेश्चन हो सकता है कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो क्वेश्चन है आपका उत्तर कि कौन सी थी, ग्रामीण थी। आर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में जैन अवस्था के में मध्य एशिया को उत्पत्ति स्थल बताया। आर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में ग्रंथ जैन अवस्था में मध्य एशिया माइनर में बोगजकोई स्थल से प्राप्त अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में मित्र, वरुण, इंद्र, नास्त्य आदि वैदिक देवताओं के नाम हैं। इसे ध्यान में रखे 1859 में मैक्समुलर ने कहा कि आर्य लोग मध्य एशिया से 2 शाखाओं में बटे हुए एक शाखा पूर्व की ओर रखी गई, जिसे इंडो ईरानी आर्य शाखा का है। दूसरी और पश्चिमी और यूरोपीय देशों में जो बसी है। आर्यों का मुख्य कार्य पशुचारण, गौण धंधा, कृषि माना जाता है। दोस्तों ये जो टॉपिक है दोस्तों आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, आरजेएस आपके सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे LT1 हो या ग्रेड हो या BPSC के अंदर एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक जो है वैदिक संस्कृति बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके सभी एग्ज़ामों के लिए है। ये बुक तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए है, पर ये टॉपिक है वैदिक संस्कृति, वो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए जिसमें वैदिक संस्कृति या पूछा जाता है, इसके लिए महत्वपूर्ण है इतिहास के अंतर्गत। तो आप इसको पूरा देखिएगा दोस्तों वीडियो को।
अब दोस्तों यहाँ पे है कि जो विद्वान हैं उन्होंने आर्यों का स्थान कहाँ कहाँ माना है। तो यहाँ पे जैसे कि विद्वान में है मैक्स मुलर, आर्यों का मूल निवास स्थान उन्होंने मध्य एशिया बैक्ट्रिया से माना। गाइल्स ने हंगरी डेन्यूब नदी घाटी से माना। पेनका हर्ट ने जर्मन स्केट नोवानिया से माना। नेहरिंग गार्डन चाइल्ड ने दक्षिण रूस से माना। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव से माना। क्वेश्चन था दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना, तो उत्तरी ध्रुव से। गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश। अविनाश चंद्र दास संपूर्णानंद सप्त सैंधव प्रदेश। अविनाश चंद्र दास व संपूर्णानंद ने कहाँ से माना आर्यों का मूल स्थान, तो सप्त सैंधव प्रदेश। दयानंद सरस्वती पाटीज तिब्बत से माना। दयानंद सरस्वती पाटीज ने कहाँ से माना आर्यों का मूल स्थान, तिब्बत। एनसीईआरटी के अंतर्गत आल्पस पर्वत के पूर्व एशिया के पास माना। एनसीईआरटी ने क्या माना कि जो आर्यों का मूल निवास है आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास माना। राजबली पांडे ने मध्य भारत से माना। एल.डी. कल्लर ने कश्मीर हिमालय से माना। डी.एस. त्रिदेव ने देविका प्रदेश से माना व बेनपो ने काला सागर से माना। अधिकांश विद्वान आर्यों का मूल स्थान भारत को ही मानते हैं। अधिकांश विद्वान आर्यों का क्या स्थान, मूल स्थान भारत ही मानते हैं तथा मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। वैदिक साहित्य के वर्णन अनुसार आर्य लोग सप्त सैंधव को अपनी मातृभूमि मानते थे। वैदिक साहित्य के वर्णन अनुसार आर्य लोग क्या मानते थे, सप्त सैंधव को अपनी मातृभूमि मानते थे। इन्हीं क्षेत्रों को इन्होंने देव कृत्य योनि या देव निर्मित देश की संज्ञा दी। वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ये ऋग्वैदिक काल का जो समय है और उत्तर वैदिक का काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल यह विंटर नित्य ने निर्धारित किया। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। क्वेश्चन था दोस्तों कि ऋग्वेद की रचना किस प्रदेश में हुई। ऋग्वेद की रचना किस प्रदेश में हुई, तो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। दोस्तों ये जो मैंने इसीलिए आपको प्रारंभ में जो क्वेश्चन का जो ये इमेज भी लगाई है, आप इसको नोट करने का कहा था, नहीं है तो आप इसको बाद में भी नोट कर लेना। तो मैं क्वेश्चन भी साथ साथ रिपीट करते जा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे थे कि ऋग्वेद की रचना किस प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके पूर्व परीक्षा में वैदिक संस्कृति का जो टॉपिक है जो पूछा चुका है इतिहास के अंतर्गत, तो ये महत्वपूर्ण है आपके प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। तो निवेदन रहेगा कि आप इन क्वेश्चनों को महत्वपूर्णता से गंभीरता से लेते हुए नोट करें। दोस्तों आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में या आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंतर्गत भी, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड दे रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन अगर प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वैदिक संस्कृति का ये जो टॉपिक है प्राचीन इतिहास के संबंध में पूछा जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें। संहिता ऋषियों ने जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उसे वेदों में एकीकृत किया गया है। वेदों की संकलित सामग्री संहिता कहलाई। लिपिबद्ध न होने के कारण केवल सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से ज्ञान प्राप्त किया गया, जिसे श्रुति कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि श्रुति किसे कहते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ज्ञान प्राप्त सुनकर किया जाता है उसे श्रुति कहते हैं। और जो क्या है, लिपिबद्ध नहीं होने के कारण, लिपि नहीं होती, खाली सुनकर ही उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है।